सिवनी जिले में ही इन दिनों बम्पर धान की खरीदी चल रही है, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई है। लाखों टन धान खरीदी के बावजूद परिवहन की व्यवस्था न होने के कारण किसान परेशान हैं। मिलर समय पर धान नहीं उठा रहे हैं, जिससे खरीदी केंद्र का काम बंद हो गया है। हमारे संवाददाता ने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया है। केंद्र प्रभारी ने बताया कि मिलर समय पर धान नहीं उठा रहे हैं। मौसम की अनियमितता देखने को मिल रही है। कभी भी बारिश हो सकती है, जिससे सरकार और किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। किसानों और खरीद केंद्रों ने प्रशासन और सरकार से जल्द परिवहन व्यवस्था करने की अपील कर दी है। खरीदी केंद्र पखारा पर हैं। पखारा केंद्र में बम्पर खरीदी की जा रही है और साथ साथ में यहाँ से मलारा में भी धान खरीदी की जा रही है सहकारिता समिति के द्वारा। यहाँ प्रबंधक के तमाम किसान बंधु से हम जानने की कोशिश करेंगे किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। जा रहा है कि अब लगभग अभी तक 30 से 35 हज़ार कुंटल धान खरीदी की जा चुकी है। आप देख रहे हैं खबर भारत से संजय खाड़े, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र जायसवाल के साथ सिवनी। पखारा के सरपंच महोदय, धान खरीदी कैसे हो रही है आप बताइए। काड़े जी, धान खरीदी तो अच्छी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है आपको प्रबंधक द्वारा? यहाँ से कोई परेशानी तो नहीं है आपको? समिति और प्रबंधक के द्वारा यहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। धान बढ़िया बिक। सरकार ने वादा करी थी 3100 रुपये नहीं मिल रहा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको उससे? नहीं, सरकार ने जो वादा की थी उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी सरकार का जो रेशो है, सरकार जिस भाव से ले रही है। अभी क्या रेट ले रही सरकार? 2300 रुपये। और लगता है भविष्य में सरकार रेट बढ़ाएगी आपको? अब पता नहीं, अब बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है। मैंने यहाँ तुलाई में कोई गड़बड़ी तो नहीं? कोई गड़बड़ी नहीं। ऐसा नहीं ग्राम पंचायत सरपंच? मैं भी तो किसान हूँ। तो गाँव आपका दायित्व बनता है किसानों के लिए। सुनते कि नहीं किसान की समस्या? नहीं, बराबर यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी। हम कहाँ रहते हैं आप? लुंगसा। तो आपके धान आती है यहाँ? जी। तो कितने धान लाए अपने अभी तक? अपन ने 54 कुंटल धान लाए। तो क्या कहते हैं, सरकार ने जो वादा करी थी तो उससे संतुष्ट अभी हैं क्या फिर असंतुष्ट है आप? नहीं, सरकार ने जो वादा की है हम उसमें संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमको 2300 का रेट मिल रहा है। उनने वादा की थी 3100 के रेट का। हो सकता है सरकार आने वाले साल में बढ़ाए। हमें तो अभी जरूरत है ना, आने वाले साल का इंतजार थोड़ी करें। क्या? जी, मजबूरी है हमारी। तो आपने क्या मजबूरी में दी है? मजबूरी में हमको धान बेचना पड़ा 2300 रुपये में। तो क्या कहते हैं, सरकार ने तो वादा करी थी तो उतना नहीं मिल रहा जितना सरकार ने बोली थी 3100 और 2700। लेकिन चावल का रेट तो अनाप शनाप पहले ही बढ़ गया, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? चावल का रेट नहीं बढ़ना चाहिए था। तो उसमें एक्शन किसको लेना था? सरकार को। खाने के लिए धान क्यों नहीं लगाते आप? घर में खाने के लिए धान भी लगाते हैं ना। कौन से लगाते हैं आप? मोटी धान। तो मोटी तो लगाते हैं बेचने के लिए, खाने के लिए। बारीक धान भी लगाते हैं, मोटी भी लगाते हैं। हम आपसे कहेंगे हमारी न्यूज के माध्यम से कि कम से कम 1 एकड़ में या 2 एकड़ में किसान स्वयं के लिए धान लगाए घर में खुद के खाने के लिए, ताकि जो ये रेट बढ़ रहे हैं चावल के अनाप शनाप, इससे उसको निजात तो मिलेगी। हमारे साथ हैं समिति के प्रबंधक है स्वरूपचंद पटले जी। 2 खरीदी केंद्र आपका जी, लगभग 35,000 कुंटल खरीद लिया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जी बिल्कुल ज़्यादा हो गई है उससे। 35,000 से दोनों केंद्रों में, मलारा में और पखारा में, दोनों केंद्रों में 35,000 से ज़्यादा अधिक खरीदी हो गई। और परिवहन की व्यवस्था बहुत बेकार है और गाड़ी बहुत कम आ रही है और मिलरों को दिया है ऐसा पता चला है। तो मिलर लोग भी कभी आते हैं और कभी नहीं आते। पहले जो माल ढुलाई जो प्रकार होती थी, पहले क्या है, ट्रांसपोर्टरों के द्वारा यहाँ से माल गोदामों में ढुलाई जाती थी। उस समय परिवहन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु अभी जैसे मिलरों को दिए हैं तो मिलर लोग कम हैं। कहाँ के मिलर्स को दे दिए अभी? ये जिले के अंदर का जो भी मिलर है उनको दे दिए हैं और वो आरओ के माध्यम से आते हैं और यहाँ 1-1, 2-2 आरओ लेके आते हैं, जिससे यहाँ का परिवहन व्यवस्था तो बहुत बेकार कितनी है। गाड़ियाँ आती दिन भर में आपके यहाँ? शनिवार को लगभग 4-5 गाड़ी आई थी और उसके बाद कल कोई गाड़ी नहीं है। सबसे समस्या आपको भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग है? ट्रांसपोर्टिंग की तो आपने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी है? ऊपर तक तो क्या है, ऑनलाइन काम रहता है, सब दिखता है ऊपर तक। आजकल सबको मतलब कहीं से देने की आवश्यकता नहीं। अच्छा बताइए, आपने यहाँ तो खरीदी बहुत अच्छी दिख रही है, मौसम ठंडा भी हो रहा है, मिजाज बन रहा है मौसम का, और बारिश हो जाए क्या व्यवस्था आपके पास? बारिश हो जाए तो हमको स्टेगिंग करना है और त्रिपाल पन्नी से यहाँ ढाकने की व्यवस्था करें आपने? व्यवस्था है अपने पास पर्याप्त। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था हो रही है ना? ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था बहुत बेकार है। हर दिन कम से कम 6-6, 7-7 गाड़ी आए तो हमारे पास व्यवस्था है भरने वालों की, परंतु गाड़ी नहीं आ रही है। इसलिए बाकी तुलाई में कोई दिक्कत? तुलाई में कोई किसी प्रकार दिक्कत लूट खसोट वाला काम? कोई लूट खसोट वाला काम नहीं हम है। तो क्या, आप किसान से पूछेंगे। आप भी किसान है, कहाँ से लेके आए धान आप? मैं ग्राम मोवार से लेके आया हूँ सर। तो आपने धान लेकर आए तो क्या व्यवस्था लग रही है यहाँ पर? यहाँ की तो व्यवस्था बढ़िया है, समिति बढ़िया अपना काम कर रही है। ज्यादा तुलाई उलाई तो नहीं है? नहीं, जो संभवतः है वो सभी केंद्रों के क्या दिक्कत आ रही फिर आपको? यहाँ पर दिक्कत यही है कि हमारा जो माल तौला हुआ है वो ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पा रही। तुल गया कि नहीं तुला आपका? कुछ तौल गया है, कुछ रह गया है। और अचानक अगर मौसम बन रहा, बारिश हो गई तो क्या करेंगे आप? अब बारिश होगी तो क्या करेंगे सर, ढाकेंगे। व्यवस्था कमी है। किस चीज कमी है? ट्रांसपोर्टिंग की। माल यहाँ से जा नहीं पा रहे। नहीं जा रहा है। हाँ। अच्छा बताइए, हमारे साथ किसान, कहाँ रहते हैं आप?
मैल ही रहता हूँ। तुलाई उलाई में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं खरीदी आई। बढ़िया हो रही है? अच्छी हो रही है। प्रबंधन से कोई ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, कोई कोई दिक्कत मांग तो नहीं करते? नहीं, किसी प्रकार की मांग कैमरा चालू सही है, बताइए आप। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हैं? नहीं तो आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं। नहीं, मैं हाँ क्यों मिलाऊंगा? मैं तो किसान हूँ। अगर किसी की दिक्कत आएगी तो मैं तो आवाज उठा लूंगा प्रबंधक के प्रति। पक्का उठाओगे? बिल्कुल हमको उठा जानकारी, लूंगा। हमको जानकारी दोगे? बिल्कुल देंगे। समस्या वही ट्रांसपोर्टिंग मान की ली है। उठ रहा है। हाँ, क्या कहते हैं आप? और सरकार को ट्रांसपोर्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रही है, किसानों का पैसा नहीं आ रहा है, किसान परेशान है। जब तक ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगी तो पैसा किसान को आएगा नहीं। पैसा आएगा आपकी नहीं। समस्या ये है। हमारी समस्या ये है, जब ट्रांसपोर्टिंग हो, जब किसान को पैसा मिलेगा, किसान परेशान है पैसा से। ट्रांसपोर्टर को दिया जाता था माल ढुलाई का काम। इस बार यहाँ अगर बात करें खरीदी केंद्र में, तो खरीदी केंद्र में प्रबंधक का कहना है कि मिलर्स को दिया गया है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, लेकिन यह हफ्ते में सिर्फ 4 से 5 गाड़ियाँ आती है। अब आप जरा सोचिए कि 4 से 5 गाड़ी हफ्ते में आएगी और यहाँ 35,000 कुंटल धान अभी तक खरीदी हो चुकी है। और किसानों का कहना है कि समय पे अगर धान चली जाएगी तो हमको पेमेंट जल्दी मिलेगा, लेकिन धान का उठाव नहीं है। दूसरी चीज़ है, अगर धोखे से बरसात हो जाती है, किसानों की धान भीग जाएगी, तो प्रबंधक भी आनाकानी करेंगे लेने में कि किसान की धान भीग गई है, सुखा के लाओ। तो किसान के साथ डबल समस्या का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम प्रशासन से और सरकार से कहेंगे कि धान का उठाव जल्दी करें। जो मिलर्स हैं उन पर नकेल कसे, जिनकी लापरवाही के कारण धान समय पर नहीं उठ रही है, तो यहाँ पर किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।